यू और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब अपने-अपने घर में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हर डेली की तरह हर लीडर हमारे बीच आता है और हमें अपनी जर्नी के बारे में, अपनी जो चैलेंज भरी स्टोरी सुनाकर हमें इतना मोटिवेट कर देता है कि हमें जो हर दिन मार्केट में छोटे-छोटे चैलेंज आते हैं, उनको हमें बीट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे जो होस्ट आलोक सिंह जी ने आज मेरी ड्यूटी लगाई है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर और सभी को दोबारा फिर नमस्कार, रॉकिंग रेनेटास। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बताऊँगा कि मेरी बचपन से लेकर आज तक की कैसी जर्नी रही और उसके बाद जो इस रेनेटास इस सिस्टम में आने का क्या रीज़न रहा, उसके बारे में आपके साथ मैं बातचीत अपनी जो स्टोरी शेयर करूँगा और उसके बाद 5 से 10 मिनट तक का जो मैं आपको वैसे बड़े-बड़े लीडर आते हैं हमारे साथ जुड़ने और हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैं तो अपने आप को बहुत छोटा लीडर समझता हूँ, अभी सीख रहा हूँ, अभी बच्चा हूँ, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं। पर कुछ अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा जो मैंने 2 से 3 साल में इस सिस्टम में किया और क्या अचीवमेंट हुई है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, जर्नी की बात करें तो मैं एजुकेशन की बात करें, प्लस 2 पास हूँ सरकारी स्कूल से और मैंने 2005 से प्लस 2 जो अपनी क्लियर कर ली थी। रिमार्क्स मेरे अच्छे थे और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया अगर मैं आगे बीए करता हूँ या कोई आगे स्टडी करता हूँ, तो हो सकता है मेरे को मेरा जो टाइम क्योंकि मैं अपने जो गवर्नमेंट के जो सिस्टम को देख रहा था कि भी नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। अगर इसके आगे और स्टडी करेंगे, तो हो सकता है हम टाइम और बर्बाद कर दें। तो मैंने डिसीजन लिया कि अब आगे पढ़ाई इसको स्टडी को बंद करके कुछ बिज़नेस में के बारे में सोचा जाए। तो दोस्तों, मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर बनूँगा और मैंने डीएमएलटी की 2006-7 में और साथ-साथ लैबोरेटरी का काम सीखा। तो 2 से 3 साल आपको पता ही है जो हम ट्रेडिशनल बिज़नेस में क्या होता है लोग हमें जूझ करते हैं। तो मैंने 3 साल बिना किसी से पे लिए, किसी से खर्चा लिए, अपने खर्चे पर बठिंडा जाकर काम सीखता और वो मेरे से वो काम भी करवाया जाता जो मेरे को नहीं लगता था भी ये मेरा ज़मीर नहीं मानता था भी ये मेरे को करना चाहिए। चलो आगे बढ़ने का जुनून था, कुछ करने का जुनून था, किया और काम सीख गए। तो प्राइवेट जॉब करनी स्टार्ट की। तो मैंने जब मेरे को याद है हमारे बठिंडा में मित्तल लैब है, वहाँ पे मैंने जॉब की थी नाइट की और मेरे को 2000 रुपया दिया गया था। बड़ा खुश था मैं कि भी मेरे को 2000 रुपए की सैलरी मिल रही है। मेरे को पता भी आज गुरप्रीत तुम्हारी वैल्यू, आज तुम्हारी कीमत पड़नी स्टार्ट होगी, बड़ा खुश था। तो दोस्तों 2008 में 8-9 में मेरी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग आती है और जो प्लेटफ़ॉर्म मेरे को अच्छा मिल गया, पर उसमें अगर बात करें सिस्टम की, तो मेरे को सिस्टम अच्छा नहीं मिला था। मेरे को जो काम करने का मौका मिला, वो इन्वेस्टमेंट प्लान में काम करने का मौका मिला। तो बड़े जुनून के साथ काम किया, 3-4 3 से 4 साल और अचीवमेंट भी ली, पैसा भी कमाया, पर हुआ क्या जाते-जाते वो सिस्टम मेरे दाँत इतने क खट्टे कर गया, मैंने तौबा कर लिया अपने दोनों हाथों कानों पे लगाकर कि इसके बाद कुछ भी हो जाए, तो नेटवर्क करनी ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही नहीं बिल्कुल भी। उसका क्या रीज़न था दोस्तों, जिन-जिन लोगों के मैंने पैसे लगवाए थे, वो लोग आज भी मेरे को बड़ा परेशान कर रहे हैं कि भाई हमारे पैसे निकलवा के दो।
उनका भी कोई दोष नहीं, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई मेरे को दी थी। चलो चलता गया काम, और उसके बाद वो सिस्टम क्लोज हो गया, और मैंने जुनून एक बात मैं उसको सलाम करता हूँ उस सिस्टम को, उसने अंदर उस सिस्टम ने मेरे अंदर एक ड्रीम पैदा कर दिया, एक जुनून पैदा कर दिया कि गुरप्रीत, अगर ये ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, अगर कुछ आगे बढ़ना चाहता है, तो वो सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में है। मेरे को समझ आ गया था। पर डर के मारे इतना क डर गया मैं कि भी लोग क्या बोलेंगे? घर में आके परेशान करते थे लोग। तो डिसीजन लिया कि कम खाकर गुज़ारा कर लेंगे, पर नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जुनून जो जाग चुका था, पर उसको कैसे टिकाया जाए? तो मैंने बिज़नेस करना, अपना पर्सनल बिज़नेस करने का सोचा, और मेरे को याद है मैंने 14-15 में मशरूम कल्टीवेशन का बिज़नेस किया, जिसमें मैंने से मेरे पास कोई पैसा इतना नहीं था, क्योंकि लैबोरेटरी से मेरे को 10,000 15,000 रुपया मंथली आता आता था, और इतना सेविंग कर नहीं पाया। तो मशरूम कल्टीवेशन में काफ़ी इन्वेस्ट होना था। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, मैंने मेरा एक साथ मेरे गाँव में ही है मेरा दोस्त, उनके साथ मैंने पार्टनरशिप पे काम किया। हमने ऐसे-तैसे करके जुगाड़बाजी बाजी करके 10 से 15 लाख रुपया अरेंज करके उस बिज़नेस को स्टार्ट किया, और फर्स्ट जो हमारा सीज़न था, फर्स्ट साल में बड़ा बढ़िया सीज़न लगा हमारा। हमने 7-8 लाख रुपया उससे बचाया, और जब दूसरे साल में क्या हुआ, हमारा बिज़नेस डाउनफॉल में चला गया, तो हमें ज़्यादा बचत नहीं हुई, और तीसरे साल हमने फिर दोबारा उसको किया, चलो अब हो जाएगा। तीसरे साल तीसरे साल में क्या हुआ कि नोटबंदी आ गई, जिसकी वजह से हमारा काम बिल्कुल खतरे में पड़ गया, और लेने के देने पड़ गए हमें। तो चलो किया ऐसे इधर-उधर से करके सभी का, मैंने जो कर्जा लिया था वो उसको समेट दिया, और उसके बाद फिर रिलैक्स मोड में चला गया दोस्तों, कि दोबारा वही पुराने काम लैबोरेटरी में मेरे को आना पड़ा, और गाँव में लैबोरेटरी कर ली, बढ़िया काम चलने लगा, 15,000 20,000 रुपया कमाने लगा। तो इसके बाद 2018 में मेरी ज़िंदगी में आती है रेनाटस वेलनेस। सैल्यूट है उस परमात्मा को, उस भगवान को, उस पर्सन को जिसने मेरे को फर्स्ट कॉल किया। इस रेनाटस सिस्टम के बारे में सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ उस पर्सन को, और मेरे बच्चों का भी, जो बच्चे भी मेरे उसके ऋणी रहेंगे। तो दोस्तों, इस समय आने का रीज़न क्या हुआ, मैं रेनाटस में भी काम करना नहीं चाहता था, पर मेरी मजबूरी थी। मेरी मजबूरी क्या थी दोस्तों, जब मैं अपनी जर्नी की बात कर रहा हूँ आपसे, 2011 में मेरे को एक प्रॉब्लम आई थी, काम करते-करते, कि मेरे को सोराइसिस की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। तो क्या हुआ, सोराइसिस मेरे को स्टार्ट हो गया, और उसका जो मैंने इलाज है, उसका जो ट्रीटमेंट की बात करें, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब किसी को छोटा-मोटा चैलेंज आता है, तो डॉक्टरों के पास जाता है वो। तो उसके बाद डॉक्टरों के पास जाता है हर पर्सन। तो मैंने भी बठिंडा में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा जिससे मैंने मेडिसिन ना ली हो। तो क्या होता है कि मेरे को डॉक्टरों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि बेटा, आपको जो प्रॉब्लम लगी हुई है, आपको जो बीमारी है, वो ऐसी बीमारी है जिसका कि पूरी दुनिया में इलाज नहीं। तो दोस्तों, मैंने अपने नियर डियर पंजाब में पीजीआई है, डीएमसी है, वहाँ के डॉक्टरों को भी दिखाया। मैंने सोचा हो सकता है इनको इसका ट्रीटमेंट करना ना आता हो, चलो बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। तो वहाँ पे भी मैंने उनको चेकअप करवाया, और सर क्या होता है डॉक्टरों की क्या
एक ही वर्डिंग होती थी कि बेटा इस बीमारी का इलाज नहीं है। बड़ा मैं दुविधा में फँस गया और मैंने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया नेट गूगल पे कि भी कैसी प्रॉब्लम है, प्रोफ़ेशन मेरा है ही था। तो दोस्तों मेरे को पता चला कि डॉक्टर जो बात बोल रहे हैं 100% सच है। तो दोस्तों बड़ा अजीब-सा लगा मेरे को। मैंने अपने आप को क्या सोचा अपने आप के बारे में, उस परमात्मा को मैंने क्या परमात्मा को कैसे कोसा मैंने कि हे परमात्मा, क्या तुमने मेरे को ही पैदा किया था ऐसी बीमारी? अगर मेरे को ऐसी बीमारी आपने देनी ही थी, तो मेरे को पैदा क्यों किया? अगर ऐसी लाइलाज बीमारी अगर मेरे को लगानी थी, ऐसी बीमारी जिसका कि पूरी दुनिया में इलाज नहीं है, तो फिर इससे अच्छा तो मेरे को तू उठा ही लेता। इतनी प्रॉब्लम जो मेरी बढ़ चुकी थी। तो काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया मैंने 7-8 साल। मैं इलेक्ट्रोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा ऐसी कौन-सी पैथी है जो इंडिया में जो ना बनी हो और मैंने ना यूज़ की हो। तो 4 से 5 लाख रुपया दोस्तों मैंने अपनी इस प्रॉब्लम पे लगाया और एक समय ऐसा आ चुका था कि जब ये बीमारी मेरे को बड़ी थी, मैं आलोक जी से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार वो मेरे हाथों की जो पिक्स मैंने उनको भेजी है वो शेयर करें, ताकि सभी को पता चले कि कैसी प्रॉब्लम थी और हमारे प्रोडक्ट में कैसा दम है। दोस्तों ये हाथ देख रहे हो आप, ये उस गुरप्रीत के हाथ है जो आज आपके आगे बैठ के आपसे आगे बोल रहा है। तो आप चेक कर सकते हो कैसी भयंकर प्रॉब्लम होगी। ऐसा पूरा दिन जब मेरे को ये प्रॉब्लम बढ़ी थी, तो 1 महीना मैं कमरे से बाहर नहीं निकला। तो आलोक सर को बोलूँगा सर जो फर्स्ट स्नैप है, चलो एक बार पूरी दिखा दो। हाँ, इधर वाली, इसके जो छोटी उँगली है, छोटी उँगली पे कट का निशान बना हुआ है। क्योंकि मैं आज अपने उस हर डिस्ट्रीब्यूटर को वो हाथ दिखाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे हाथ में जो प्रोडक्ट लगा है दोस्तों, ऐसी-वैसी चीज़ नहीं। अगर आप इसको उठा के लोगों के में चले गए, लोगों के बीच चले गए इस प्रोडक्ट को लेके, आप करोड़पति बनने के बारे में मत सोचो। लोग आपको धक्के से करोड़पति बना देंगे। क्योंकि आज आप देख सकते हो, जो मेरा जहाँ पे हाथ छोटी उँगली है, जहाँ पे कट का निशान आपको दिख रहा होगा और इधर मेरे हाथ से ये चेक कर लो। तो दोस्तों, ये सिचुएशन मेरी थी और आप अंदाज़ा लगा सकते हो, उस बीमारी का जिसके पास डॉक्टरों के पास भी इसका इलाज नहीं था और डॉक्टर एमडी, बीएम पता नहीं क्या-क्या डिग्रियाँ लिए बैठे हैं वो। सर प्लीज़ इसको स्क्रीन से मैं चाहता हूँ तो हटा दिया जाए। तो डॉक्टर इतनी बड़ी डिग्री लेकर मेरे को ये कहते कि बेटा इस बीमारी का इलाज नहीं और मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट आता है जिसकी अगर क्वांटिटी की भी बात की जाए, छोटी सी डब्बी में 120 कैप्सूल, वो आके गुरप्रीत की जिंदगी को यू टर्न करते हैं दोस्तों। सैल्यूट है मेरा उस पर्सन को जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया और आज मेरे को जो फील हो रहा है कि ये रहना टस मैं आज स्टेजों पे एक बात ही बोलता हूँ कि ये प्रोडक्ट लोगों के लिए नहीं बना। ये प्रोडक्ट शुगर, बीपी वालों के लिए नहीं बना। अगर ये प्रोडक्ट बनाया है तो परमात्मा ने सिर्फ गुरप्रीत के लिए बना के भेजा था। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक ऐसा समय था जब मैं 1 महीना कमरे से बाहर नहीं निकला और मैंने सुसाइड करने के बारे में भी सोच लिया था। और जब मैंने बाद में देखा मेरे पीछे मेरी मैडम, मेरे बच्चे, मेरे माँ-बाप क्या करेंगे? तो उसके बाद मैंने वो डिसीजन को ठुकराया कि गुरप्रीत तो दुनिया में ऐसे जाने वालों में से नहीं, तेरे को इस बीमारी से भी लड़ना पड़ेगा और अपने बच्चों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसे चला गया तो लोग बोलेंगे साला डरपोक था, वो चला गया। तो दोस्तों
परमात्मा ने मेरी वो अंदर की दुआ सुनी और मेरे को इस प्रोडक्ट का भेजा मेरे लिए, और मैं आपके सामने आज बिल्कुल तंदुरुस्त बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, जो इसको हल्के में मत लिए, जो मेरे नए पुराने दोस्त आज सुन रहे हैं मेरे को, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जो पर्सन रेनेटस में नहीं आए, वो आज से जॉइन कर लें, और जो रेनेटस में आ चुके हैं, इस पे 100% फोकस करके काम करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आज इंडिया में 2 चीज़ें हमें चाहिए इस मार्केट में, और इंडिया में सबसे ज़्यादा है बीमारी और बेरोज़गारी। तो आपको फ़ख्र होगा, आपको काम करते हुए एन्जॉय करोगे कि लोग आपको दुआएँ देंगे, और दुआ जो होती है, दुआ और दुआ दोनों पर्सन को उसका जो बेड़ा पार कर देती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरी जर्नी थी, और उसके बाद मैंने जो मेरे अंदर प्लास्टिक का जो कीड़ा था नेटवर्क मार्केटिंग का, कहते हैं ये प्लास्टिक का कीड़ा होता है, ना मरता है ना निकलता है। तो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ने वो उस मेरे कीड़े को जगा दिया। मेरे को मैसी अंदर से मेरे माइंड ने जो महसूस किया, मेरा एटीट्यूड ना, मेरा नजरिए ने मेरे से बोला कि गुरप्रीत, अगर तू बीमार था, सुसाइड करने को रेडी था, आज पता नहीं कितने लोग घर घर बैठे होंगे और सुसाइड करने को रेडी होंगे। अगर तू मार्केट में इस प्रोडक्ट को लेके चला गया, हो सकता पैसा कमा चाहे ना कमा पाए, पर लोग तो ठीक होंगे ही होंगे। तो दोस्तों, मैंने डिसीजन लिया और काम करना स्टार्ट किया, और अपने लेबोरेटरी के काम को मैंने साइड पे किया, क्योंकि मेरी जिंदगी का यू टर्न, मेरी बीमारी खत्म हुई, और मेरे को क्या चाहिए था, मैंने खुशी खुशी से लेबोरेटरी को काम को साइड पे किया, और 100% एटीट्यूड से इस बिजनेस को मैंने में काम करना स्टार्ट किया। और दोस्तों, लोगों की दुआ क्या निकली, और मेरी मेहनत मैंने तो जी की। मैं इसमें जो मेरी कामयाबी आज तक हुई है, और मैं आज भी स्टेजों पे बोलता हूँ, उसमें मेरी कोई क्वालिटी नहीं। आज जो मैं कामयाब हूँ, या जिस लेवल पे हूँ रेनेटस वेलनेस में, वो मेरी क्वालिटी नहीं है। अगर है, तो मेरे सीनियर, जिस पर्सन ने मेरे को इस सिस्टम में ज्वाइन करवाया, मिस्टर कुलदीप सिंह फ्रॉम मिर्जियाना से, उनकी क्वालिटी, और जिस पर्सन ने मेरे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मेरे को कपड़ा पहनना सिखाया, मेरे को बोलना सिखाया, मिस्टर गुरतेज सिंह बठिंडा, उनकी क्वालिटी, और सबसे बड़ी अगर जो फीडबैक बैकअप है, वो है रेनेटस नोवा प्रोडक्ट का। आज मेरी क्वालिटी कुछ भी नहीं। तो इस क्वालिटी के चलते हुए आज मेरे को, अगर सक्सेस की बात करें, तो दोस्तों, इस सिस्टम में जो मेरा रैंक है, अलाइट एग्जीक्यूटिव का है। और इनकम की बात करें, तो मैं लगभग 10 लाख रुपया पर मंथ पे हूँ। पर स्टार्टिंग में चैलेंज आए, लेबोरेटरी का काम मैंने एक साइड पे कर दिया था, तो 2 से 3 मंथ मेरी कोई इनकम भी नहीं बनी। हो सकता आपका भी पे आउट ना बने। अगर आपने डिसीजन ले लिया, पीछे मुड़कर मत देखना। आपका सीनियर आपके साथ खड़ा है, आपका जो बैकअप है हमारे रेनेटस नोवा प्रोडक्ट का, वो आपके साथ है, वो आपको धक्के से कामयाब कर देगा। टिक के रहना। रेनेटस में अगर आप, आज मैं, आप मेरे को सुन रहे हैं, पूरा इंडिया मेरे को सुन रहा, और मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, अगर आप इस सिस्टम में लगातार 6 से 7 मंथ टिक जाते हो, तो दोस्तों, मेरे पिक्स, मेरे आपने तस्वीर मेरी आपने देख ही ली है, और मेरे को सभी पर्सन जानते भी हैं। आपसे मैं कमिटमेंट करता हूँ, अगर आप 6 से 7 मंथ इस सिस्टम में टिक गए, सिस्टम की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है, आपको लाख रुपया महीने का ना आया, तो गुरप्रीत आपको निकाल के देगा अपने अकाउंट से। इस सिस्टम की बदौलत आज मैं इतना स्टैब्लिश्ड हूँ कि आपको पैसा दे सकूं। पर मेरे को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि हमारे सिस्टम की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है, 6 महीने से पहले ही आपको पैसा लाख रुपया आना स्टार्ट हो जाएगा। टिके रहना, बने रहना। तो दोस्तों, इसमें जो मेरी अचीवमेंट हुई है, मैंने कुछ ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट नहीं की अभी, सीख रहा हूँ। सीखते-सीखते जहाँ तक पहुँच गया, और इस सिस्टम से मैंने एक अपना ड्रीम भी पूरा किया है। मेरा ड्रीम था कि मैं अपनी लैंड लूँ अपनी इनकम से। तो मैं एक मीडियम परिवार से हूँ, मेरी इतनी क्वालिटी नहीं थी, वो औकात नहीं थी कि मैं वो उस ड्रीम को अपने पहले वाले काम से या मेरे माता-पिता की इनकम से वो उस ड्रीम को मैं पूरा कर पाता। तो मेरा ड्रीम क्या था कि मैं अपनी खुद की लैंड लूँ, ज़मीन खरीदूँ। तो दोस्तों, आज मैं इस सिस्टम की बदौलत 4 एकड़ ज़मीन हमारे नज़दीक सिटी पड़ती है नथाना, वहाँ पे 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। किसकी बदौलत? रेनेटस नोवा की बदौलत। और दोस्तों, और मेरा जो दूसरा ड्रीम था एसयूवी गाड़ी का, बड़ा ड्रीम था। वैसे मैं होंडा अमेज भी ड्राइव कर रहा हूँ, वो भी मेरे पास ही है। और मैंने टाटा हैरियर वो बुक करवा दी है। वो जल्दी हमें 2 से 3 वीक तक हमें मिल जाएगी। आपका भाई इस सिस्टम की बदौलत वो ड्रीम भी पूरा करने जा रहा है। तो दोस्तों, ये सिस्टम की बदौलत, ये ड्रीमरों पर्सनों का बिज़नेस है। ये अगर आपके अंदर ड्रीम है, तो आप कामयाब हो, तो आप रहना टस में टिके रहिए, आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। अगर आप पैसा कमाने के चक्कर में जहाँ पे आए हो, आपको मैं एक स्पष्ट बोल देता हूँ, एक शब्द हो सकता है आपको कड़वा लगे। अगर आप रेनेटस में पैसा कमाने आए हो, तो बहुत गलती करके इस सिस्टम को आपने विजुअलाइज़ करके आपने इस सिस्टम को स्टार्ट किया। गलत डिसीजन आपका। क्योंकि पैसा तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। अगर आप रेनेटस में आए हो, तो आपका ड्रीम होना चाहिए। वो ड्रीम जो आपका लाख रुपए का भी हो सकता है और 1 करोड़ का भी हो सकता है। अगर वो ड्रीम लेके आए हो, तो आप दोस्तों रेनेटस को मन से करिए, वो जल्दी ड्रीम आपके पूरे हो जाएँगे। तो दोस्तों, अब थोड़ी-सी बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब कैसे हुआ जाए? क्या हमें अपने आप पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि हम इस सिस्टम में कामयाब हो सकें? तो दोस्तों, सबसे पहले है कि हमें अपने आप को, लोगों को नहीं, अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम मतलब जैसे एक बच्चा बचपन में होता है, वो बिना कपड़े से भी बिना कपड़ों के घूमता है, खेलता है, और उसको कोई रोक-टोक नहीं होती। अगर वही बच्चा बड़ा होकर बोले कि मैं अब कपड़े नहीं पहनूँगा, अब मैं खिलौनों से खेलूँगा, तो लोग उसको क्या करार दे देंगे? पागल आदमी का करार दे देंगे। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर आपने इस सिस्टम को जॉइन कर लिया, तो आपको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं चेंज किया, तो लोग आपको चेंज कर जाएँगे। क्योंकि हम सिस्टम में आ तो जाते हैं, हम अपने आप को चेंज करने के बारे में नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि लोग चेंज हो जाएँ, एक उधर लग जाए, एक उधर लग जाए, हमारा काम चलता रहे। पर हमें कुछ अपने आप को डेवलप करने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच कर आए हो, तो आज रेनेटास को छोड़ दे जाइए। आप इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप इस सिस्टम में अपने आप को एजुकेट करते हो, अपने आप को चेंज करते हो, तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं पैदा हुआ जो आपको रेनेटास में कामयाब होने से रोक दे। तो हम उदाहरण पे ले सकते हैं जिन-जिन लोगों ने अपने आप को चेंज किया, या जिन-जिन लोगों ने अपने आप को चेंज नहीं किया, आज उनकी जो मार्केट में स्टेट्स आप चेक कर सकते हो। जैसे नोकिया की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले नोकिया आया और मार्केट में सब में छा गया,
सबकी जो वर्ल्डिंग होती थी, नोकिया का मोबाइल बहुत अल्टीमेट, बहुत जबरदस्त था। और आज नोकिया को आप चेक कर सकते हो कितने की पॉकेट में है वो नोकिया। उसका रीजन क्या, कैसे मार्केट से चला गया? क्योंकि नोकिया ने अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज नहीं किया। तो दोस्तों, मार्केटिंग अगर आपने करनी है तो अपने आप को चेंज करने का बिजनेस है। अपने आप को चेंज करते रहिए, आप डेवलप होते जाओगे, लोग आपको एक्सेप्ट करते जाएंगे, एक हजूम इकट्ठा होता जाएगा और आप करोड़पति, क्या अरबपति भी बन सकते हो इस सिस्टम से। तो इसमें हमें चेंज क्या करना होगा? इसमें हमें 5 जो मेन टॉपिक है, उस पे अगर हमने फोकस कर लिया, तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के राजे महाराजे, किंग बन सकते हो। चेंज योर एटीट्यूड। सबसे पहले हमें अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने अपना दृष्टिकोण, एटीट्यूड नहीं चेंज किया, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। दृष्टिकोण क्या होता है कि आई कैन डू इट, कि मैं कर सकता हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इसको नहीं कर सकता। वो नेगेटिविटी, जो उनका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव होता है। अगर आपका भी सोच नेगेटिव है, आपको लगता है कि भी हम रेनेटस को नहीं कर सकते, नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं कर सकते, तो आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से इस बिजनेस को कर रहे हो, तो आज से इसको चेंज कर लो, या फिर आपको बिजनेस सिस्टम आपको चेंज कर देंगे। और उसके आगे जो चेंज योर ड्रेस कोड। तो दोस्तों, इस सिस्टम में आने के बाद हमें अपना जो ड्रेस कोड है उसको चेंज करना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि सर, कपड़े से क्या मतलब, बताना तो प्रोडक्ट के बारे में ही है, मिलना तो अपने को ही है, करना तो प्लान ही है, कपड़ों से क्या मतलब, ये टाई क्यों लगानी पड़े भाई? सास और सास कमाना स्टार्ट हो जाता है, हम नहीं पहन सकते। तो दोस्तों, ये पहनना हमारी मजबूरी है। अभी 9 बजने वाले हैं और मैंने अभी भी पहन रखी है। अगर मैं आपके पास, आप आज मीटिंग अगर कुर्ते पजामे में करता या लोअर टी शर्ट में करता, तो हो सकता मेरे को आधे पर्सन अब तक रिमूव कर किए होते। तो दोस्तों, जो ड्रेस कोड है वो आपका वो टूल्स है जो आपको, आपकी पर्सनैलिटी को इतना निखारता है कि लोग आप जैसा बनने का ड्रीम लेते हैं। और हर पर्सन चाहता है कि वो जब समाज में आया तो लोग उस जैसा बन, उसकी कॉपी करें। तो फिर इसमें हमें हर्ज क्या है, इसमें हमें दिक्कत क्या क्यों आ रही है? लोग क्यों नहीं अपने आप को चेंज करते? अगर हमने स्कूल में एडमिशन ले ली और स्कूल वाले प्रिंसिपल को, अपने टीचर को ये बोले कि मैं ड्रेस कोड नहीं पहनूंगा भाई, तो आपको निकाल देंगे स्कूल से भाई। आप अपने बच्चों को, आपके माता-पिता को बोलेंगे, पहले आप अपने बच्चे का माइंड सेट करके लेके आओ। अगर हमारे सिस्टम में आना है, हमारे स्कूल में पढ़ना है इस बच्चे ने, तो इसको वेल ड्रेस होकर आना पड़ेगा। तो फिर इस इंडस्ट्री में हम ड्रेस को क्यों नहीं मानते? अगर आप इस ड्रेस को मानते हो, तो आपका बिज़नेस इतना स्मूथली चलेगा, लोग आपको इतना सत्कार देंगे कि आपका सिर है जो गर्व से ऊँचा होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके आगे चेंज योर थॉट्स, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। सोच कैसी होती है? कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो 10,000, 20,000, 30,000 कमाने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, जो आपकी थॉट्स है, सोच है, उसको बड़ा करना पड़ेगा। अगर आपने रेनेटस को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन भी 10,000, 30,000, 50,000 रुपया कमाने के लिए किया, तो दोस्तों आपका जो डिसीजन है वो गलत है, 100% गलत है। 20-30,000 तो आप डेली का अगर एक प्रोडक्ट भी सेल करते हो तो 15,000 रुपया तो तब भी आप महीने का कमा सकते हो। आपको तो नेटवर्क मार्क करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। तो आपको अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम कंसीव कर लेते हैं
और उसके ऊपर हम बिलीव कर लेते हैं, तो आपने जो आपको अचीव होता है दोस्तों उसके आगे। और हम क्या करते हैं, कंसीव करते नहीं, उसके ऊपर बिलीव नहीं करते, अचीव करने को पहले दौड़ पड़ते हैं। तो मैं तो ये मानता हूं, आप कंसीव कर लो, बिलीव कर लो, अचीव अपने आप हो जाएगा। अचीव करने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। और उसके बाद चेंज योर सोसाइटी। तो दोस्तों अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को करने का डिसीजन ले ही लिया, तो आपको अपनी संगत चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपनी सोसाइटी चेंज करनी पड़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि चलो नेटवर्क कर लिया, अब इसमें कोई उठने का टाइम नहीं, कोई नहाने का टाइम नहीं। तो आप बहुत गलत जगह पे आपने डिसीजन ले लिया। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने कामयाब होना, तो आपको खाने का भी आपको तरीका स्टडी करना पड़ेगा। आपको खाने का तरीका, ढंग तरीका भी पता होना चाहिए। आपको बात करने का तरीका भी पता होना चाहिए। आपको चलने का तरीका भी पता होना चाहिए। तभी आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हो। और उसके आगे चेंज योर लैंग्वेज। तो दोस्तों आपको अपनी लैंग्वेज, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं तो यही बात, एक बात ही बोलता हूँ जब भी मार्केट में या फील्ड में जाता हूँ, कि नेटवर्कर अपने पास से कुछ भी नहीं लगाता, ओनली बिल ड्रेस होकर अपने घर से जाता है, चाय लोगों की पीता है, बिस्कुट लोगों के खाता है, ओनली अपनी जो 20 ग्राम की जीव है इसको ही इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों और अरबपति बनने का ड्रीम लेता है। तो कुछ लोग सोचते हैं हमें लैंग्वेज क्यों चेंज करनी पड़ेगी, वो आप जो पहले आप अदर सोसाइटी में आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो, वो लैंग्वेज यहाँ पे नहीं चलेगी। तो आपको अपनी वी लैंग्वेज, कहते हैं ना, नेटवर्कर की जो क्वालिटी होती है उसमें 3 गुण होने चाहिए। कैसे कैसे? सिर में कक्कर, पैरों में चक्कर और मुंह में शक्कर। अगर आप में ये तीनों क्वालिटी है, तो आप पूरी दुनिया को आप जीत सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मुंह में शक्कर का मतलब आपकी जुबान पर हर वक्त मिठास होनी चाहिए। आपको लोग बोलेंगे ये निकला है करोड़पति बनने को, आपको लोग बोलेंगे ये दुनिया को ठगने पे दोबारा फिर निकल चुका है, आपको लोग बोलेंगे तू अब बन के दिखा, मैं देखता हूँ कब आएगा, तेरी ऑडी कहाँ से कब गई, कैसे गुजरेगी। तो दोस्तों उसको आपने अपनी जो जुबान है, लोग गंदी कर रहे हैं उस अपनी जुबान को, उनके पीछे मगर पीछे लगकर आपने अपनी जुबान को गंदी नहीं करनी। अपनी जुबान को इतना कोमल, इतना तराशना कि वो लोग आपके बगैर बोले ही उनको पता चल जाए कि हम जिस पर्सन को गलत ठहरा रहे थे, आज वो तो हमारे गांव का, हमारी सिटी का, हमारे बठिंडे का, हमारे स्टेट का किंग बन गया। जैसे आज गुरतेज सर जी है, इनको बहुत चैलेंज आए स्टार्टिंग में, लोगों ने बहुत बोला कि एक प्रोडक्ट से कैसे करोड़पति बनेगा, देखते हैं, बहुत हंसी मजाक उड़ाया। मेरे को भी जब गांव से निकलता लोग बोलते, देखते हैं दोबारा फिर पागलपन का दौरा पड़ गया इसको। पर मैंने वो अपने को इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, छाती से लगा के काम किया, और आज वही लोग बोल रहे हैं भी हाँ ये तो हमें तो पता ही था, ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा मेहनती है, इसने तो करना ही था। आज वही लोग ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। तो अपनी जो लैंग्वेज है उसको हर वक्त आपने मीठी 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 आपकी लैंग्वेज से हर वक्त शहद बरसना चाहिए। ता जो जो पर्सन आपकी टच में आ गया, वो आपका इतना फैन बन जाए, वो आपकी मीठी जुबान का इतना घायल हो जाए, आपका होकर रह जाए दोस्तों। तो दोस्तों
और इसके आगे हमें अपने सिस्टम के बारे में, अगर आप रेनेटास वेलनेस में कामयाब होना चाहते हो तो आपको अपने सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। आपको अपनी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन-कौन से इंग्रेडिएंट इसमें डाले हुए हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी बार हो चुका है हमारा जो एक्सप्लेनेशन। और उसके बारे में जो प्लान है आपका, आपको अपने प्लान के बारे में पता होना चाहिए कि आपका प्लान कौन-सा है, कितने पैकेज है, और सामने वाले पर्सन को आपको पता होना चाहिए, जिस पर्सन के पास आप जा रहे हो प्लान लेकर, वो कैसा प्लान लेना पसंद करेगा। क्या वो 2160 से सैटिस्फाई होगा? क्या 6300 से सैटिस्फाई होगा? या क्या वो 41,000 से सैटिस्फाई होगा? अगर पर्सन सामने आपके बड़ी सोच का बैठा है और आप उसको 2160 वाला प्लान दे रहे हो, तो इट मीन्स आप गलत कर रहे हो। वो आपके साथ नहीं आएगा। अगर सामने वाले की जो अगर सोच है उसकी, वो जो 10,000 20,000 पर टिकी हुई है और आपने उसको 41,000 वाला 2.5 करोड़ का पैकेज दे दिया, वो भी आपके साथ नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए सामने वाला कैसे है, उसी हिसाब से आपको प्लान देना चाहिए। और उसके बारे में आपको अपने सिस्टम के बारे में आईडी लगाना, आईडी ग्रीन कैसे करनी है, क्लोजिंग किस दिन है, पे आउट रिलीज किस दिन होता है और किस दिन अकाउंट में आता है। ये आपको अपने जो आपके जो टूल्स हैं, ये छोटे-छोटे जो बेसिक्स हैं आपके, जो आपको कामयाब करते हैं। आपको अपना ट्री चेक करना आना चाहिए। ऐसे-ऐसे जो सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, हमारे प्लान में क्या कंडीशंस है, क्या-क्या, कैसे-कैसे, कौन-सा लेवल कैसे अचीव होगा। अगर आप सब इन जो आपको मैंने सिस्टम के बारे में आपको छोटी-छोटी बातें बताई हैं, अगर आप इसको फॉलो कर जाओगे, आप इनको एजुकेट कर लोगे, तो आप रेनेटास के किंग बन जाओगे दोस्तों। और उसके बारे में जो हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि अपने सीनियर को कैसे यूज़ किया जाए कि हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाए। कुछ लोग होते हैं कि सीनियर को यूज़ नहीं करना आता उनको। कुछ लोग आते हैं सिस्टम में, उनसे कब भी मिल लो, जब भी मिलो, उनके ज़ुबान पर एक सीनियर की वो निंदा ही करते रहते हैं। और जिस भगवान ने आपको बिज़नेस दिया, आज मेरे को कुलदीप जी ने बिज़नेस दिया, एक 15,000 कमाने वाले पर्सन को 10 लाख रुपया कमाने का मौका दिया, और आज भी मैं उसको ये बोलूँ वो मेरे लिए उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो सबसे दुनिया का अगर सबसे बड़ा मूर्ख होगा तो वो गुरप्रीत होगा। जिस पर्सन ने मेरे को 15,000 रुपये से उठाकर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमाने का ड्रीम दे दिया, और वो उसकी तो मैं पूजा ही कर सकता हूँ, उसके लिए तो मैं वर्डिंग, मेरे लिए तो मेरे शब्दों में तो वो है ही नहीं कि मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। पर कुछ लोग होते हैं कि वो उनको सीनियर की प्रमोशन नहीं करनी आती। गलत जगह पे गलत प्रमोशन करते हैं। टीम के आगे अपनी टीम में चले जाएँगे, अपनी टीम में नेगेटिविटी करेंगे अपने सीनियर को लेकर। तो दोस्तों आप अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो दोस्तों, और अपने सीनियर के साथ आपने बैठ के अपना टारगेट सेट करना होता है। कई बार हम अनजाने में हम ज़्यादा बड़ा टारगेट ले लेते हैं। जब हो सकता है हमारी क्वालिटी ज़्यादा करने की हो और हम टारगेट छोटा ले लेते हो, तो हमेशा अपने सीनियर के साथ बैठ के अपना टारगेट फिक्स करें। तो आपकी जो आप पूरे दिन में जो फील्ड में गए हो, आपके सीनियर ने आपको क्या-क्या बताया, पूरा दिन आपके साथ क्या-क्या सिचुएशन घटी, किसने आपको जवाब दिया, किसने आपको क्या-क्या बोला। आपकी जो डेली आपकी 10 मिनट अपने सीनियर के साथ बात होनी चाहिए। अगर आप आज मार्केट में गए हो और आपको नेगेटिविटी मिली है और आप अपने सीनियर के साथ वो शेयर करोगे, तो वो आपको इतना पॉजिटिव कर देगा, तो आप दूसरे दिन कुछ बड़ा करके आओगे मार्केट से। तो आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए अपने सीनियर के साथ। आज भी मेरी कुलदीप जी और गुरतेज सर के साथ डेली काउंसलिंग होती है। आज भी मैं उनको बोलता हूँ, सर आपको मेरे साथ मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे को सिखाएँ, मैं अकेला जाके करूँगा।
और दोस्तों मैं आपको सभी को बता देता हूँ, हम सीनियर पर इतना डिपेंड हो जाते हैं कि हमारा सीनियर आए, वो हमें घर से उठाए, उठा के उसको बोले भी बच्चा अब नहला ले, तू चाय पी ले, ब्रेकफास्ट कर ले, चले अब मार्केट में चले। हम ये सोचते हैं। सीनियर हमारा कोई नौकर नहीं होता। आप सीनियर को बोलो सर आप मेरे को टाइम दो, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे को सिखाओ, मैं खुद मार्केट में जाके खुद अपनी टीम को हैंडल करांगा, तो आप सबसे बड़ा बिजनेस करोगे। और आज तक मैंने अपने सीनियर से सीख कर मार्केट में अपने आप इम्प्लीमेंट किया। मैंने अपने सीनियर से सिंगल प्लान आज तक नहीं लिया मार्केट में। तो दोस्तों लास्ट में ये सब जो मैंने आपको सभी बातें बताई है, ये सभी बातें तभी पॉसिबल होगी अगर आप में वो एक गुण होगा। क्या गुण होगा जानना चाहते हो? कौन सा गुण है वो गुण है सीखने की भावना। अगर आपके अंदर वो सीखने की भावना है तो आप रेनाटस में वो ऐसा इतिहास रच दोगे कि लोग आपके, जब आप गरीब किसी रास्ते से गुजरोगे, जब आपका स्टेट लेवल पे कंपनी की टॉप 10 में से नाम आएगा, सबसे पहले आपका नाम आएगा। वो तभी आएगा अगर आपके अंदर सीखने की भावना है। हमने इस इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम इस इंडस्ट्री में आकर लॉयर और जज बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं। और होता क्या है, जहां सीखने वाले ही पर्सन कामयाब होते हैं दोस्तों। जो अगर आप वकालत करने के चक्कर में सिस्टम में इस इंडस्ट्री में आ गए तो आपने गलत जगह पंगा ले लिया, आप इसमें कामयाब नहीं हो पाओगे। महीना 6 महीना 1 साल के बाद आप इस सिस्टम को क्विट कर जाओगे। सिस्टम उनको ही अडॉप्ट करता है जो जीरो होकर इस सिस्टम को सीखते हैं। कुछ लोगों के अंदर भावना होती है मैंने तो 10 साल 20 साल नेटवर्क किया, अब मेरे को सीखने की क्या जरूरत है। अगर दोस्तों आप 500 सीसी अचीव कर लिया तो आपको सीखना पड़ेगा कि डायरेक्टर 1000 कैसे किया जाए। अगर आप डायरेक्टर 1000 ने अचीव कर लिया तो आपको सीखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव को कैसे क्वालिफाई करना। ऐसे आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव के बारे में, रीजनल के बारे में, अलाइट एग्जीक्यूटिव के बारे में सीखना पड़ेगा कि एक क्लास से दूसरी कक्षा में कैसे जाया जाता है। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके अंदर सीखने की भावना होगी। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको, टाइम काफी हो चुका है, मेरे आज एक और दोस्त ने भी आना था। हमारा 2 लोगों का आज मैसेज डला था और मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, उसका जो टाइम मैंने यूज कर लिया। उनको कल मनोज जी टाइम दे देंगे, आलोक जी। और लास्ट में एक शेयर के साथ, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा भी बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों हमने लोगों को स्टैब्लिश नहीं करना, लोगों को एजुकेट नहीं करना, करना है तो खुद ही को अपने आप को एजुकेट करना। अगर आप खुद को ही एजुकेट करने में कामयाब होगे, सक्षम होगे, तो परमात्मा भी आपकी तकदीर लिखने से पहले आपसे एक बार पूछेगा कि मेरे को भाई थोड़ी सी राय मशवरा दे दे कि तेरी जिंदगी में क्या करना है, आपको क्या डिसीजन लेकर चले हो। तो दोस्तों अब सभी का बहुत बहुत प्यार भरी सबको नमस्कार। आपने मेरे को सुना, और आलोक जी का जिन्होंने मेरे को टाइम दिया, और सभी से किसी को कोई ऐसा शब्द मुंह से निकल गया हो, किसी को हर्ट कर गया हो मेरा शब्दावली, तो उनसे मैं माफी चाहता हूं। तो दोस्तों सत श्री अकाल और रॉकिंग रेनाटास। जय हिंद, जय भारत। रॉकिंग रेनाटास सर, रॉकिंग रेनाटास सर, आपने आंखें खोल दी हैं सर। मैं कुछ नहीं बोल सकता, बस यही बोल सकता हूं, रॉकिंग रेनाटास।
फिर मिलते हैं कल। थैंक यू। कल विपिन सर को सुनने के लिए मिलेंगे सर, नेटवर्किंग के बहुत सारे सीखने को मिलेगी। तो कल ठीक 8 बजे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, रॉकिंग नेटस। थैंक यू सर, थैंक यू, रॉकिंग